कराते हैं और अनेकों प्रकार से भक्तों को लाभान्वित करते हैं। उधर भगवान के 16,108 विवाह हुए हैं। पहला जो विवाह हुआ वो रुक्मिणी के साथ, और नारायण रूपी पति को पा करके लक्ष्मी रूपी रुक्मिणी बड़ी प्रसन्नचित हो रही हैं, बड़ी खुश हो रही हैं। लेकिन एक बात जरूर है, संसार के लोगों ने भगवान को भी नहीं छोड़ा है कलंकित करने में, परेशान करने में। संसार तो बाबा तुलसी ने लिखा है, आप कितना भी कुछ भी कर लेना, लेकिन जो प्रभु को मंजूर है वही होगा। आप किसी की कितनी भी बड़ाई कर लो, आपको यश मिलना है या अपयश मिलना है वो आपके करने पर नहीं निर्धारित है, वो ईश्वर देता है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विदे हाथ। वास्तव में ईश्वर ने ये कमान आज भी अपने हाथ में ले रखी है। इसलिए कभी भी यश की कामना मत करिए, हमें यश मिलेगा या अपयश मिलेगा, हमें केवल कर्म करना है। यश मिले तो ठीक और अपयश मिले तो और भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। अपने मन को शुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कितना भी सुख आ जाए हमें भूलना नहीं चाहिए, और कितना भी दुख आ जाए घबराना नहीं चाहिए। लेकिन लोगों का क्या, बस घबरा जाते हैं। इसलिए और संसार में एक संसार के लोगों से आशा न किया करना, और जब कोई नहीं अपना सिया राम भजा करना। संसार से कभी आशा नहीं, क्यों? यहाँ तो निराशा ही मिली। आशा मुझे लगता है निराशा, इसके अलावा कुछ मिलता ही नहीं। अगर आशा करनी है तो प्रभु से करें, श्री ठाकुर जी से करें। आचार्य जन कहते हैं जीवन में बड़े संघर्ष बताए, संघर्ष ही जीवन है और जीवन ही संघर्ष है, और संघर्षों से जीवन बनता है। ये भी सच्चाई है। भगवान के प्रति समर्पित भाव रखें, अच्छे कर्म करें। कहते हैं दुनिया के लोग तो आपको क्या कहेंगे। हम छोटी छोटी बातों पर कहते हैं ना, क्या कहेंगे दुनिया के लोग। दुनिया के लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे दुनिया के लोग। अरे ऐसा होने से दुनिया क्या कहेगी। अरे दुनिया से लेना देना क्या है, करना आपको, देखना आपको, व्यवस्था आपकी। दुनिया वाले क्या आके देखेंगे। कोई परेशानी होगी तो आपको होगी। आपको अच्छे मार्ग पर चलना है, और ये व्यर्थ का जो मिथ्या हमारे अंदर जो इस प्रकार का व्यसन भरा हुआ है कि दुनिया के लोग क्या कहेंगे। दुनिया के लोग तो न जाने क्या क्या कहेंगे। क्या दुनिया वालों ने आपको जन्म दिया है? क्या दुनिया वाले आपके सुख को बांट लेंगे, आपके दुख को बांट लेंगे? दुनिया के लोग, क्योंकि दुनिया का काम है कहना, हमारा काम है रहना। भगवान को कलंकित कर दिया लोगों ने, परेशान कर दिया। एक और बात, जो व्यक्ति अपने जीवन में जितनी ज्यादा प्रगति करता है ना, उतने ही उसके दुश्मन हो जाते हैं। जितनी ज्यादा, पहले किराए पर रहते थे, अभी इटालियन बंगला बना लिया है, ये भी ईर्ष्या का कारण है। और ऐसी ईर्ष्या करते हैं कि मेरी एक आंख भले ही फूट जाए और पड़ोसी की दोनों फूटनी चाहिए, मेरा नुकसान भले ही हो जाए। हाँ, संसार है। अब बताइए, आप रोक लो क्यों नहीं? अजी उन्होंने हमारे बारे में ऐसा कह दिया, अरे उनका मुंह बोल दिया, आप क्या को चिंता कर रहे हो। आप अपना कर्म ठीक रखिए, अपने विचार ठीक रखिए, अपने शब्द ठीक रखिए। कोई जो कुछ कहता है वो कहने दो, उसके कहने से क्या होने वाला है।
लेकिन नहीं माने। अजी उन्होंने हमारे लिए ऐसा बोल ही क्यों दिया, ऐसा कह ही क्यों दिया। भले आदमी अगर ऐसे ही करते रहोगे तो पूरा जीवन व्यर्थ निकल जाएगा, पूरा जीवन व्यर्थ निकल जाएगा, कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला, कुछ भी मिलने वाला। और लोगों ने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा, कलंकित कर दिया है। भगवान कृष्ण को भी कलंकित कर दिया। प्रसेन के मरने का किसी द्वारकाधीश ने मरवा दिया। भगवान बोले मैंने कुछ किया नहीं, फिर भी मुझे अपराधी बनाया जा रहा है। लेकिन सत्य परेशान हो जाता है, वो पराजित नहीं होता है, उसकी हमेशा विजय होती है, उसकी हमेशा विजय होती है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। भगवान के 16,108 विवाह हुए, जिनमें की सबसे पहला रुक्मिणी के साथ। आइए, समय अभाव है, कथा को आगे लेना है। और 8 प्रकार की प्रकृति भगवान की अष्टपटरानी बनी, और 100 प्रकार के उपनिषद भगवान की सौरानियां बनी, और 16,100 जो वेद के उपासना कांड के मंत्र हैं वो भगवान की 16,100 रानियां बनी। कहते हैं जिसका संसार में कोई नहीं होता उसके परमात्मा होते हैं, जिसे दुनिया में कोई स्वीकार न करे उसे ईश्वर स्वीकार करते हैं, उसका श्री ठाकुर जी होते हैं, परमात्मा होते हैं। ये बिल्कुल नितांत सत्य है। अनेकों प्रकार से बहुत बड़ा परिवार है, बहुत परिकर है, और सब बड़े प्रेम से रहते हैं। और इस दृश्य को देखने स्वयं नारद जी चल करके आए हैं, और नारद जी ने बड़ा सुंदर दृश्य देखा है, और बड़ा भाव से इस दृश्य के दर्शन किए हैं। पौंड्रक आदि ऐसे पाखंडमयी आवरणमयी जो राजा हुए हैं उनका भी भगवान ने वध किया है, जरासंध आदि का वध किया, और अर्जुन और भीम के सहित गए हैं और जरासंध का वध किया है। और पांडवों के द्वारा भगवान ने महायज्ञ किया है, और उस महायज्ञ में सभी ने सेवाएं ली, लेकिन भगवान ने जो सेवा ली महायज्ञ में, बोले जो भी संत जन आएंगे उनके चरणों को धोना और उनकी झूठी पत्तल उठाना, ये मैं सेवा ली। स्वयं द्वारकाधीश ने झूठी पत्तल उठाने की सेवा ली है उस महायज्ञ में। भगवान ऐसा प्रेम रखते हैं, ऐसा भाव हृदय में रखते हैं। और कृष्ण पादा भजने, कृष्ण पादा भजने। इसलिए सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन ये परम सौभाग्य है, तुम्हारे दादा परदादा बड़े महान कृष्ण के भक्त रहे, और कृष्ण के द्वारा ही सब कुछ उन्हें मिला, और शायद वही प्रभाव है कि हम तुम्हें कथा सुनाने आ गए। कभी कभी क्या होता है ना कि बाढ़े पूत पिता के धर्मा, और खेती उपजे अपने कर्मा। इसलिए तुम्हें हम ये कथा सुनाने आ गए राजन। और राजा से कहा कि आप अपने मन की जो डोर है वो गोविंद के चरणों में जोड़ लीजिए, कीर्तन करिए, मन को एकाग्र करिए राजा, क्योंकि मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। राजा ने कहा मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। जब तक मन आसक्त है, जब तक विषयों के प्रति बंधा हुआ है हमारा मन, तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। और जिस दिन इस मन को प्रभु में लगा दिया ना, तो हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे, ओ हम राम जी के राम जी हमारे, ओ हम राम जी के राम जी हमारे हैं, ओ हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, ओ हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, ओ राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे, ओ हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे, हम श्याम जी के श्याम जी हमारे,
हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं, हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं, हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे। इसलिए कृष्ण को अपना मान लें, और चाहे सुख हो या दुख हो भगवान को अपना मान लें। और प्रेम की ऐसी सुंदर कथा जिन्होंने भगवान को अपना माना है, सखा माना, साक्ष्य भाव, ऐसी एक सुंदर कथा को सुनाया है कि कृष्णस्यासीद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तम वृक्केन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जिते। श्री सुदामा जी की कथा को सुनाया है। आचार्य जन कहते हैं सुदामा जी के जीवन में बड़ी गरीबी है, लेकिन एक बात स्पष्ट कर दिया जाए, आज कहीं भी किसी भी शास्त्र में यह वर्णन नहीं है कि सुदामा जी ने भीख मांगी। सुदामा जी ने कहीं भी किसी भी स्थान पर भीख नहीं मांगी, लेकिन कुछ साहित्यकारों ने लिखा है कि औरन को धन चाहिए बाबरी, बामन को धन केवल भिक्षा। लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल विपरीत। ऐसा नहीं है। आज हमें ऐसी किंवदंतियों को बिल्कुल समाप्त करना होगा। देखिए, सबसे पहले हमें जानना होगा सुदामा जी के जीवन में गरीबी थी, ये कन्फर्म है, लेकिन वो भीख नहीं मांगते थे। और ब्राह्मण कभी भी किसी से भीख नहीं मांगता है, और मांगनी भी नहीं चाहिए। अगर वास्तव में ब्राह्मण है तो भीख नहीं मांगेगा। क्यों? क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है, क्या सर्वोच्च है। ब्राह्मण तो सर्वोच्च बताया है। ब्राह्मण को 6 कर्म दिए हैं, ब्राह्मण को 6 कर्म दिए हैं। सबसे पहला कर्म दिया है पढ़ना और पढ़ाना, पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना और कराना, और दान लेना और दान। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण केवल दान ही लेना जानता है, वो दान देना नहीं जानता है, वो दान भी देता है। और ब्राह्मण जैसा दानवीर शायद कोई हो। ब्राह्मण दान भी देता है। इसलिए 6 कर्म है ब्राह्मण के, और ये 6 कर्म उसे नितांत रूप से करने चाहिए। देवाधीनम जगत सर्व मंत्राधीनम च देवता तन्मंत ब्राह्मण आदि तस्मात् ब्राह्मण देवता। तो कहीं भी नहीं लिखा कि सुदामा जी ने भीख मांगी दर दर। कहीं किसी भी शास्त्र में, किसी भी पुराण में लिखा हो तो कोई बता दे, कोई बता दे, कहीं भी लिखा हो। वैसे कह दिया कि सुदामा जी ने दर दर भीख मांगी, भटकते फिरे। अब एक बात पर यहां अंकुश लगेगा। एक बात बताइए, जिसका यार सावरिया सेठ हो, जिसका सखा, पूछा ना कि तुम्हारे मित्र, सुशीला ने कहा तुम्हारे मित्र कृष्णचंद्र जी महाराज द्वारकाधीश तुम जाते क्यों नहीं हो? अरे सुशीला, मेरे मित्र नहीं, वो तो मेरे लंगोटिया यार हैं, लेकिन मैं धन की कामना से मित्र के पास नहीं जाऊंगा, मित्र के पास नहीं जाऊंगा। मना कर दिया था। हाँ, बोले आप मिलने तो जाओ, आने जाने से प्रेम बढ़ता है, आप जाओ तो सही। बोले हम मिलने की कामना से जाऊंगा, लेकिन सुशीला जाऊं कैसे? मित्र के यहाँ गुरु स्थान में, किसी कथा सत्संग में, किसी रिश्तेदारी में जब जाया जाता है तो कुछ न कुछ साथ ले जाया जाता है, खाली हाथ नहीं जाया जाता। मेरे घर में तो कुछ है नहीं, और ये बात बिल्कुल कंफर्म है, सुबह खाने को है तो शाम को नहीं। लेकिन मांगा नहीं, सिलोंच वृत्ति से अपनी उधर पूर्ति की है, और कथा सत्संग के माध्यम से जो धन मिलता
कथा के माध्यम से जो धन मिलता उस धन से अपनी इच्छाओं को पूर्ण करते और परिवार का भरण पोषण करते। क्यों? क्योंकि कथा सत्संग जो की ब्राह्मण का पारिश्रमिक होता है, ब्राह्मण का ऋण होता है। कितना बुरा लगता है किसी ब्राह्मण के लिए। मैं सुनता रहता हूँ कि विवाह के समय लाखों करोड़ों खर्च कर देते हैं और जब पंडित जी को देने का नंबर आता है ना तो पंचायतें बिठा दी जाती है। कितना देते हैं इनको? 1121 दे दो। क्या ये ठीक है? मैं घोर विरोध करता हूं साहब। जो विप्र आपके कुलों को मिला रहा है, जो दो आत्माओं को मिला रहा है, जो वेद मंत्रों के माध्यम से आपको मिला रहा है, आपके लिए आशीर्वाद दे रहा है, उसकी ये दशा की जा रही है। उस ब्राह्मण के साथ में ऐसा किया जाता है। अरे बड़े प्रेम से महाराज आप आशीर्वाद दीजिए वरवधू को, और हमसे जो भी बन रहा है खुश हो गया प्रभु, आप ही का तो आशीर्वाद है। पूरी रात निकल जाती है ब्राह्मण की आंखें फोड़ते फोड़ते, बैठा रहता है बेचारा। और सुबह जब जाते हैं ना, अरे दे देंगे, बाद में दे देंगे। बैंड वाला भी लेके जाता है, 6 चक्कर काट देगा जब बैंड वाला जाता है उस समय। दीजिए अभी दीजिए, इसी समय दीजिए। देखा है ना, शादी तो सबने की है, लेकिन जब ब्राह्मण का नंबर आता है तो गड़बड़ हो जाता है। ये कैसे भूल जाते हैं हम लोग। एक विप्र जो आपको कथा सुना रहा है, सत्संग सुना, सत्यनारायण की कथा करने भी जाए ना तो 3 या 4 घंटे उसको लगते हैं। आपने निमंत्रण किया, आपके निमंत्रण पर इंतजार है, उसका पूरा दिन आपके लिए है। हमें विचार करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए, उस विप्र को हम संतुष्ट करें। महाराज ज्यादा तो नहीं है हमारे पास, ये पत्र पुष्प है, आप इसी से संतुष्ट हो जाइए। ब्राह्मण उस समय भी आपको आशीर्वाद देगा, यजमान आपका भला करे प्रभु, आगे आप जब धनवान और ज्यादा हो जाएंगे तो और भी ज्यादा देंगे, मेरी ऐसी इच्छा है और प्रभु से प्रार्थना है। वो जाते जाते भी अपने तपस्या का फल आपको देके जाता है, अपने भजन का फल देके जाता है। तो वो उसका पारिश्रमिक होता है, पारिश्रय होता है, वो ऋण होता है। सीधी भाषा में वो मजूरी होती है, वो एक मजूरी, उसकी मजूरी होती है, यानी उसने आपके यहाँ मेहनताना होता है। और इससे ज्यादा क्या समझाया जाए। लेकिन हमारी विचारों में ये बातें आती, हम समझ ही नहीं पाते। केवल शास्त्रों तक रह गए, केवल विचारों तक रह गए। इसलिए ब्राह्मण का अब सम्मान होना बहुत जरूरी है। विप्र प्रसादा धरणी धरो हम, भगवान कहते हैं प्रभु आप ही की कृपा है जो आज मैं राजा हूं, आज मैं सम्राट हूं। ब्राह्मणों से हे विप्रदेव आप ही का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, आप ही का आशीर्वाद है। स्वयं भगवान भी कहते हैं ब्राह्मणों के लिए। पुरुषोक्त में ब्राह्मणों के लिए बहुत सुंदर वर्णन आया है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो सुदामा जी जा रहे हैं और सुशीला ने कहीं से टूटे चावल, पीले चावल ला के दे दिए। बड़ी चतुर है, प्रवीण है कि ये मांगने वाले तो है नहीं, लेकिन दशा देव के समझ जाएंगे द्वारकाधीश और अपने आप ही दे देंगे। हाँ। लेकिन बगल में पोटली दबा के जा रहे थे। अब देखिए कहीं जाना हो तो पैसे तो चाहिए भैया। संसार में धर्म अर्थ काम मोक्ष ये 4 पदार्थ बताए हैं, और घर से कहीं जाना हो हमें तो यात्रा के लिए कुछ धन चाहिए, और पैसे की तो बड़ी मेहरबानी बताई है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। सुदामा जी जा रहे थे तो नदी को पार करना होता है, और नाविक के रूप में भगवान आ गए, छपका लेके नाव चलाने वाले। और जैसे ही बोले पंडित जी आपको उस पार चलना है, वो चलना है, बैठ जाइए हम पार कर देंगे। और आधे मार्ग पर नाव पहुंची तो पंडित जी से बोले भाड़ा लाइए। पंडित जी बोले हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, पहले कहने क्यों नहीं पूछा आपने, तो आप क्यों बैठ गए नाव में। और देखिए पैसे की जरूरत पड़ गई। तभी तो कहते हैं कि पैसा अगर नहीं है पल्ले तो पापा पैया चल, और पैसा है पल्ले तो मोटर कार कर ले। अब पैसे की जरूरत तो पड़ती है भाई। अभी कोई भी धर्म, अब देखिए एक बात और, बगैर अर्थ के धर्म भी नहीं होगा।
बगैर अर्थ के धर्म नहीं हो सकता। ये निश्चित है, धर्म अर्थ होगा तो धर्म होगा, अन्यथा धर्म नहीं होगा। भजन भी अगर आप कर रहे हो ना तो भी आपको धन की जरूरत पड़ेगी। वो सतयुग नहीं है, द्वापर नहीं है कि वन में जाकर के भजन कर लेंगे, फल खा के रह लेंगे। आपको एसी भी चाहिए, आपको पंखा चाहिए, आपको कूलर चाहिए, आपको घर चाहिए, आपको भोजन चाहिए, आपको बढ़िया व्यवस्था चाहिए। वृंदावन में जब जाते हैं तीर्थ में तो पहले से बुकिंग हो जाती है, पैसे से तो होती है। तो पैसा नहीं पल्ले तो पापा पैया चले, और पैसा हो पल्ले मेरे भैया मोटर का कल्ले। ये पैसे की मेहरबानी। लेकिन सुदामा जी ने कहा मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, अगर सेवा में ले जाना हो तो ले चलिए। भगवान रूपी उस नाविक ने कह दिया हम नहीं ले जाएंगे। तो नहीं ले जाओगे तो जहां से लाओ वहीं छोड़ दो, छोड़ दो, चलिए। और वहीं ला करके छोड़ दिया है और किनारे पर आकर के सो गए। तेरी गर्ज परे तो बुला लीजो, मैं तो तांड दुपट्टा सो रहा हूं और तांड दुपट्टा सो रहा हूं। सुबह हुआ, चारों तरफ जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण चारों तरफ हो रही है। भैया कौन सी नगरी? सुदामा नगरी। और सुदामा नगरी सुना श्री द्वारका नगरी है, श्री द्वारका नगरी है। और द्वारकाधीश के जयकारे लग रहे हैं, जय श्री कृष्ण हो रही है चारों तरफ। कैसी सुंदर मनमोहक दर्शन की बेला है। एकदम सुदामा जी ने द्वारपालों से कहा भैया इस नगर के जो द्वारकाधीश जो कृष्ण है ना वो मेरे मित्र हैं, मेरे सखा हैं। तनक आप उनसे जाकर के कहिए कि आपके मित्र सुदामा आपसे मिलने आए हैं। द्वारपाल लोग देख रहे हैं, निहाल फटा हाल। और कैसा हाल है? कैसे हाल बेबायन के, शीश पगन जगा तन पे प्रभु जान के आए। बसो की गामा दो पति शीलती दो पुटी और पाए ओ मान की नहीं शाम। द्वार खड़ो तुझ दुर्गन रहो चक शो बसता बिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपे नो नाम। सुदामा बतावत आपे नो नाम सुदामा। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। सुदामा जी पहुंचे हैं और जैसे ही भगवान को मालूम हुई है, कहते हैं 7 दौड़ियों को पार करके दौड़े हुए चले आए हैं। सुना कि सुदामा जी आए हैं और भगवान दौड़ लगा के आ रहे हैं। सभी मंत्री संतरी सेवक सब दौड़ रहे हैं, क्या हो गया क्या हो गया। देखा तो एक बहुत ही नितांत विपन्न गरीब ब्राह्मण है और भगवान जाते उसको हृदय से लगा लेते हैं, हृदय से लगा लेते हैं। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा दे दो। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा जी को राज्याभिषेक गद्दी पर बिठाया, चरणों को प्रक्षालन किया। समस्त कृष्ण पत्नियां प्रणाम कर रही हैं, आपस में दोनों मित्र मिले हैं, बड़ी खुशी मनाई है, बड़ा भाव से खुशियां मनाई हैं। मेरे सखा रोने, इतने कष्ट आए आपके जीवन में, लेकिन इतने दिन तक आप क्यों नहीं आए? लेकिन सुदामा जी ने वहां बैठ के क्या कहा? कन्हैया मेरे बराबर इस दुनिया में कोई सुखी नहीं है, मैं बड़ा सुखी हूं। कन्हैया पूछते हैं सुदामा जी आप भैया आप पहले विवाह के लिए मना करते थे हम शादी नहीं करेंगे, मैंने सुना है आपने शादी कर ली है। हाँ बड़ी सुशील है, सुशीला नाम है तेरी भाभी का। कन्हैया बोले तब तो मेरी भाभी ने कछु न कछु भेजो होगा।
और पोटली फटी वही कई व्यस्त जगह से छुपा रहे थे, राज दरबार में कैसे खोले पोटली। अब ये तो राजा हैं और राजा के यहाँ ये हमारी चावल की पोटली की क्या महत्वता। तो एकदम से कहा कन्हैया, कहते हैं सुदामा जी कछु तो भेजो हो मेरी भाभी, जरूर भेजो। ना ना लाला भूल गई, वो कह तो रही पर भूल गई। नहीं नहीं, तो देखा हाथ ऐसे अधर है और ऐसे छुपा रखा है पोटली को, और उसी समय कन्हैया ने उस पोटली को छिनाया है और उसमें देखा कई व्यस्त जगह से कपड़ा फटा हुआ है, आंखों से झरझर आंसू झरने लगे हैं। जीवन में कितनी गरीबी है, फिर भी एक बार भी नहीं कहा कि मेरे जीवन में बहुत गरीबी है, फिर भी यही कहा कि मेरे बराबर इस दुनिया में कोई सुखी नहीं है, मैं बड़ा सुखी हूँ। चावल लिया है, पहली मुट्ठी ली, सर्वस्व राजसीय व्यवस्था आपको प्राप्त हो, त्रिलोकी जैसी सुविधा आपको प्राप्त हो। दूसरी मुट्ठी में उसी समय तीसरी मुट्ठी ले रहे थे और रुक्मणी जी ने रोक दिया है, महाराज कच्चे हैं, नुकसान कर जाएंगे। माने सुलक्षण भार्या, अगर पति कहीं बह रहे हो, पति अगर विलक्षण विषय में अपने विचारों को नहीं संभाल पा रहे हो, तो वहां पत्नी को उस समय अधिकार है पति को रोकने का। महाराज सर्वस्व अगर ब्राह्मण को दोगे तो राज कैसे चलेगा, ये व्यवस्था कैसे चलेगी, ये परिवार कैसे चलेगा। रोक दिया, मैंने इशारा कर दिया। एकदम कृष्ण को याद आया, अरे मैंने सर्वस्व दे दिया ब्राह्मण के लिए। रुक्मिणी जी ने इशारा किया है, भगवान कहते हैं सर्वस्व आपको प्राप्त हो, समस्त सुखें आपको, सुख आपको प्राप्त हो जाए, धन धान्य से आप आनंदमय हो जाए। सुदामा जी बोले भैया अब मुझे बहुत दिन है गए, तेरी भाभी की बड़ी याद आ रही है। समस्त कृष्ण पत्नियों ने प्रेम किया, भगवान ने स्वयं प्रेम किया है। अब 16,108 को आशीर्वाद देने में टाइम लगेगा। सुदामा जी बोले भैया कितनी और हैं, ये पड़ोस वाली है या अपनी है? बोले सब अपनी है। तो भैया मैं आशीर्वाद देते देते थक जाऊंगा, इसलिए ऐसा करो ना, इन सब की तरफ से तू ही प्रणाम कर ले मेरे को। ब्राह्मण के अंदर वो सामर्थ्य है, त्रिलोकी को भी अपने लिए प्रणाम करने को बोल दिया है कि लाला इन सब की तरफ से तू ही प्रणाम कर ले, सबको आशीर्वाद मिल जाएगा। और भगवान साष्टांग चरणों में लेट गए हैं। बोलिए संत समाज की जय। ऐसा सुंदर भाव दिया है, एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। उधर सुदामा जी आए हैं, कुछ मांगा नहीं है, और जैसे ही सुदामापुरी में आए हैं तो सुदामा मंदिर देख डरे, और यहाँ तो हती मेरी भूटी झुपड़िया, अब कंचन महल खड़े। तो जो भी तंदुल आदि लाए हो वो समर्पित कर दें भगवान की इस कथा में, और चावल आदि लाए हो वो समर्पित कर सकते हैं। सुदामा जी ने देखा मेरी यहाँ झोपड़ी थी फूटी सी, अब यहाँ तो महल खड़े हैं, ये सब क्या देख रहा हूँ, मेरी सुदामापुरी तो नहीं। यहाँ तो हतो मेरा तुलसी को बिरवा, यहाँ तो हतो मेरो तुलसी को बिरवा, कंचन खड़े। सुदामा मंदिर देख डरे। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब देखो जब अमीरी आती है ना जीवन में, अमीरी जब आती है, पैसा जब आता है, तो पैसा जब आता है ना जीवन में, तो ये जरूर संग में आता है पैसे के साथ। सुशीला को देखा तो 4 दासी इधर, 4 इधर, 4 पीछे, 4 आगे, राशि पर। पंडित जी ने देखा, देखने में तो सुशीला सी लग रही है, पर ये पहचान में नहीं आ रही। और जैसे ही पंडित जी चलने लगे और सुशीला ने देखा हमारे पंडित जी तो भूल गए शायद हमें, और पीछे से बात, पंडित जी सुनते हैं, रुक जाइए, ये आवाज तो सुशीला की है। अरे सुशीला जी, पंडित जी तुम्हें क्या हो गया? अरे सुशीला तेरे दो चुटीला, मैं क्या देख रहा हूं? अरे सुशीला तुझे धन चाहिए था, धन मिल गया ना, तुझे वैभव चाहिए, मिल गया ना। बोलिए साहब श्री बिहारी जी की कृपा है, श्री द्वारकाधीश की कृपा है, क्योंकि पंडित जी जब वो देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है, छप्पर फाड़ के देता है।
सब उसी की कृपा है। सुदामा जी बोले अब हम नहीं रुकेंगे, क्योंकि इससे हमारी बुद्धि खराब हो जाएगी, धन होने से हमारा मन नहीं लगेगा, हमें अभिमान आ जाएगा। वो चलने लगे छोड़ करके। उसी समय जो है आगे जाने लगे तो देखा, आवाज दिए पंडित जी रुक जाइए, रुक जाइए, कहाँ जा रहे हैं? देखा तो टेढ़ी टांग वाले खड़े हैं, द्वारकाधीश खड़े हैं। अरे पंडित जी, मैंने अगर आपको धन दिया है तो इसका सदुपयोग करिए, जहां गरीबी हो, अशिक्षा हो, इस धन का प्रयोग करिए। जहां लोगों के पास अन्न नहीं हो वहां अन्न बंटवाइए, जहां रहने को मकान नहीं हो वहां घर बनवाइए, करिए, सेवाएं करिए, इस धन का सदुपयोग करिए। और धन का सदुपयोग करना धन को शुद्ध करता है और चित्त वृत्तियों को भी आनंदमयी बनाता है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। अनेकों प्रकार से कथा सुनाई है और श्री सुदामा और कृष्ण सुदामा की कथा से ये बिल्कुल प्रतीत होता है कि मित्र के लिए, मित्र के मन में किसी प्रकार की ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। हमेशा कृष्ण जैसा प्रेम हो, चाहे वो कितना भी बड़ा राजा हो जाए, लेकिन मित्र तो मित्र ही होता है, सखा तो सखा ही होता है। साक्षी आत्मनिवेदन, ऐसी सुंदर कथा को सुनाया है और अनेकों कथाओं को सुनाया। और आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन भगवान अनेकों प्रकार से लीला कर रहे हैं और प्रभु नाम के बारे में बताया और अंतिम उपदेश उद्धव मिलन और उद्धव को अंतिम उपदेश किया है, भगवान के गमन की कथा को सुनाया है। और जितने भी जो यदुकुल के यदुवंशी थे आपस में लड़ लड़ करके मर जाते हैं और भगवान की आंखों के सामने संत अपराध हो गया। जब भी कहते हैं किसी संत का, किसी गुरु का अगर अपराध कर दिया है तो जीवन में याद रखना, हरि रूठे को ठोर है पर गुरु रूठे नहीं ठोर। हरि रूठ जाए तो मना लोगे, लेकिन संत रूठ जाए, कोई गुरु रूठ जाए तो मनाना असंभव है। इसलिए प्रयास करिए सदगुरु के श्री चरणों में हमारा भाव बना रहे, हमारा प्रेम बना रहे, हमारा समर्पण बना रहे। और यही हुआ, अपराध हो गया और इतनी असंख्य संख्या में जो यदुकुल वंशी थे वो लड़ लड़ करके मर गए, आपस में संघर्ष हो गए। भगवान कहते हैं मैं तो हमेशा साधुओं के हृदय में विराजता हूँ, संतों के हृदय में, ब्राह्मणों के हृदय में विराजता हूँ। मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुटमणि। कहा राजन, ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, दुर्लभ हो मानुषो देहि, देहो नाम क्षण भंगुरा, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शनम, वैकुंठम प्रिय दर्शनम। इसलिए इस मनुष्य शरीर में आकर के हमें अनेकों प्रकार के विकारों से बचना होगा, अनेकों प्रकार की समस्याओं से बचना होगा। इसलिए राजन, कैसे भी भगवान के नाम से जुड़ जाओ, भाव से, कुभाव से, अनक से, आलस से, कैसे भी। क्यों कहते हैं जीवन में भगवान नाम तो नहीं भूलना चाहिए। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। श्वास श्वास पर नाम जप और वृथा श्वास मत खोय, और ना जाने या श्वास को फिर आवन। इसलिए जीवन में त्याग भी होना चाहिए, तपश्चर्या भी होनी चाहिए। और 24 गुरुओं की कथा को सुनाया, अनेकों प्रकार से कहा परीक्षित, जीवन में अगर बहुत कुछ अच्छा चाहते हो तो ऐसी वाणी बोलिए और मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे, शीतल हो आप शीतल। और जीव को चाहिए भगवान के प्रति समर्पित, संसार की आशा ना हो। और अगर चाकरी भी करे ना तो श्री ठाकुर जी की करें। कहा है ना मेरे दाता तेरी चाकरी सबसे सच्ची है सबसे खरी।
24 गुरु की कथा में बताया था अजगर से शिक्षा मिलती है क्या कि अजगर करहे न चाकरी और पंछी करहे न काम और दास मलुका यो कहे सबके दातारा सबके दातारा। कई बार लोग सोचते हमारे मगर ये काम होगा ही नहीं, हम करेंगे तो ही होगा, ऐसा नहीं है। ईश्वर बैठा हुआ है, सब कुछ सर्वतंत्रयामी है और होगा वही जो प्रभु चाहेंगे, होगा वही जो राम रच रखा को कर तरक बढ़ावई सख। इसलिए राजन दोए बात अनखो याद रख, जो निज चाहत कल्याण और नारायण एक मौत है दूजे श्री भगवान। कभी मन में अगर ऐसा आए ना तो मौत को याद कर लेना, क्योंकि जिंदगी किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो इसलिए मौत को याद कर ले। मृत्यु जन्मो कहते हैं जिस दिन हमारा जन्म होता है उस दिन हमारी एक बहन है मृत्यु, वो हमारे साथ आती है क्योंकि आज जन्म है उस दिन आपकी मृत्यु होगी, वो निश्चित निहित होता है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे। तू सोच ले मन में है कृष्ण तेरे तन में है सब जगह भगवान, क्यों ढूंढता है मन में। इसलिए सब जगह परमात्मा को बताया है और अनेकों प्रकार से शिक्षा प्रदान की है। कहते हैं ये संसार माया के बस में पड़ा हुआ है, मोह निशा जग सोबनिहारा देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा, और सपने में सर काटे कोई बिन जागे दुख दूर न हो। इसलिए जाको प्रभु दुख दारिद्र देही ताकि मत पहले हरने। जिसको भगवान दुख और दरिद्रता देते हैं उसकी मति को पहले हरिए, उसकी मति को पहले। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। इसलिए जीवन में शांति बनाए रखें और भगवान नाम से जुड़े रहें, और अनेकों प्रकार से कलयुग के दुर्गुणों के बारे में बताया। इसलिए कलयुग में नाम महिमा से जोड़ने के लिए कहा, और राजा से पूछा राजन क्या आप मरोगे? परीक्षित ने कह दिया गुरुजी इस आत्मा का कभी जन्म नहीं होता तो कभी मृत्यु भी नहीं होती, और वैसे भी मैं तो अमर हो गया हूं आपके मुख से श्री कथा को सुन करके, अमर कथा को सुन मैं तृप्त हो गया। कहते हैं मोक्ष को मैंने प्राप्त कर लिया है, लक्ष्य को मैंने प्राप्त कर लिया है। राजा ने गुरुदेव का पूजन किया और अनादि निधान परमात्मा की मंगलमय स्तुति और कहा कि मेरे जीवन को धन्य कर दिया है, और बार बार उनको प्रणाम किया है और अनेकों प्रकार से कथा सुनाई है। राजा को 7 दिन में मुक्ति का उपाय मिला है। कहते हैं राजा को बचाने के लिए अनेकों प्रयास उनके पुत्र जन्मेजय ने किए, ढाल लगवा दी थी बचाने के लिए। मैं देखता हूं कैसे आएगा वो तक्षक। कहते हैं काल कब आ जाएगा, ये घोरो कलो प्रायो काल व्याल मुखद्रास त्रास निर्णया सहित कब काल आ जाए। कहते हैं ढाल में से काल आया है और छोटा सा तक्षक का वंशज बन करके राजा को डस लिया है, और राजा का शरीर शांत हो जाता है। राजा ने भगवान को याद किया, प्रभु को पाया, अमर हो। बोले श्री परीक्षित जी महाराज की। और जन्मेजय ने सर्प यज्ञ की, अनेकों सर्पों को मारने का प्रयास किया है, और ऋषियों द्वारा उन्हें समझाया जाता है कि कहा बेटा सर्प कुल को नष्ट मत करिए, सबको जीने का अधिकार है सृष्टि में। और पिताजी का तो आपके पिताजी का इसी प्रकार से
अंतिम समय ऐसे ही व्यतीत होना था, क्योंकि विधाता का लिखा हुआ है, विधि का लिखा हुआ है। चिंता न करो, उनके लिए कीर्तन करो, भजन करो। महान अवतारी पुरुष थे श्री राजा परीक्षित जो है, और वो कहीं नहीं हमारे आपके मध्य में हैं। और आपके पिताजी को युग युगांतर तक उनका नाम लिया जाएगा, युग युगांतर तक नाम लिया जाएगा। और ये वही कृपा है। आज हम सुखदेव और परीक्षित संवाद सुन रहे हैं, और श्रीमद् भागवत तो सुखदेव और परीक्षित संवाद है। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की। अब देखिए यहाँ राजा ने श्री सुखदेव स्वामी ने एक सुंदर भागवत सारांश सुनाया है। जिन लोगों ने 6 दिन से कथा नहीं सुनी है, वो अगर भागवत सारांश सुनेंगे तो निश्चित 7 दिन की कथा सुनने का फल मिलेगा। निश्चित 5 मिनट की कथा है, जिसे भागवत सारांश कहते हैं। आइए बड़े मनोयोग से, बड़े ध्यान से एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। सबसे पहले भागवत में 12 स्कंद हैं और 18,000 श्लोक हैं, जिनका पठन पाठन यहाँ हमारे सहयोगी ब्राह्मणों द्वारा किया गया है, और 18,000 श्लोकों का पाठ हुआ है। ये धरती पुण्य की धरती है, और जहाँ भगवान का ये भागवत का अनुष्ठान होता है, वो भूमि पवित्र हो जाती है, वो भूमि पवित्र हो जाती है। कहते हैं भागवत के प्रथम स्कंद में श्री परीक्षित के जन्म का प्रसंग, श्री कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव जी के आगमन आदि का वर्णन, द्वितीय स्कंद में सदो मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन, ब्रह्मा की उत्पत्ति और चतुर्श्लोक की भागवत की कथा, तृतीय स्कंद में विदुर मैत्रेय संवाद, कपिल देवहूति संवाद, हिरणाक्षवध आदि का वर्णन, और चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र और ध्रुव जी के वंश का निरूपण, पंचम स्कंद में प्रियव्रत चरित्र, अग्निवीर चरित्र, नाभि चरित्र और जड़ भरत रघुगण संवाद, खगोल भूगोल का वर्णन, और 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया है। जो जीव जैसे कर्म करता है उसे वैसे नरक में जाना होता है, क्योंकि हरिव्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सब जगह देख रहे हैं, उनसे कुछ भी छुपा हुआ है। छठे स्कंद में सर्वप्रथम अजामिल उपख्यान, गुरु हत्या का परिणाम, मर्दगुणों की उत्पत्ति, और 7वें स्कंद में प्रहलाद चरित्र, नरसिंह देव की कथा, 8वें स्कंद में गजेंद्र उपख्यान, समुद्र मंथन, वामन चरित्र और मत्स्य भगवान की कथा, 9वें स्कंद में सूर्यवंश, श्री राम कथा, चंद्रवंश और संक्षिप्त कृष्ण कथा को बताया है, और 10वें स्कंद में भगवान प्रभु श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन, लीलाओं का विस्तार से निरूपण, गोकुल लीला, वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारका लीला आदि का वर्णन, और भगवान की करुणा का वर्णन कहा है। 11वें स्कंद में नवयोगेश्वर संवाद, कृष्ण उद्धव संवाद और यदुवंशियों का साप लगना, यदुवंशियों को साप लगने की कथा, यदुवंशियों का आपस में संघरित होना, भगवान का स्वधाम गमन और उद्धव जी का बद्रिकाश्रम जाना और संत मिलन का होना। 12वें स्कंद में कलयुग के दुर्गुणों की कथा, वर्णन और नाम महिमा का वर्णन, उसके बाद सुखदेव को अंतिम उपदेश करना, और यहाँ उनका प्रस्थान, तक्षक का आगमन और तक्षक द्वारा उनका डसा जाना, उनकी मृत्यु और जन्मेजय द्वारा यज्ञ, सर्प यज्ञ का किया जाना आदि, और आस्तिक मुनि द्वारा समझाना। इसके बाद में मार्कंडेय ऋषि द्वारा प्रलय का दर्शन कराना, प्रलय दर्शन मार्कंडेय ऋषि द्वारा कराया गया है, आदि अनेकों प्रकार से कथा सुनाई है। और अंत में श्री सूत जी महाराज बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। बोले श्रीमद् भागवत भगवान की जय। किन्मग्नानां यथा देवानां अच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शंभो पुराणानामिदं तथा। बहने वालों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में अच्युत भगवान कृष्ण श्रेष्ठ हैं, और वैष्णवों में शंकर श्रेष्ठ हैं, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है। श्रीमद् शब्द से जिन्हें अलंकृत किया गया है, सुशोभित किया गया है। क्षेत्राणाम चैव सर्वेषा यथा काशी हनुत्तमा तथा प्राणानावृतानां श्रीमद् भागवताद्विजा। इसलिए क्षेत्रों में जैसे काशी श्रेष्ठ है, भूमियों में जैसे वृंदावन श्रेष्ठ है, वैसे पुराणों में भागवत सर्वोत्तम है। भागवत पुराणों का तिलक है, वैष्णवों का परम गण है, और परमहंसों की संहिता है, भक्ति ज्ञान और वैराग्य का समुच्चय है।
साक्षात भगवान का श्री विग्रह है। श्रीमद् भागवताक्षो अप्रत्यक्षः श्री कृष्ण एव हि, श्री कृष्ण एव हि, साक्षात भगवान का श्री विग्रह है। और इसकी छाया में जो भी होते हैं उन्हें आनंद की अनुभूति होती है। जो अपने जीवन में भागवत का श्रवण करते हैं उन्हें गोविंद का मिलन हो जाता है, उन्हें गोविंद से मिलन हो जाता है। तो अंतिमों श्लोक बोलने से पूर्व कुछ विशेष चर्चा है कथा को लेकर के। सर्वप्रथम भगवान की ये कथा विराम ले रही है और विराम का अद्भुत समय है। एक बात जरूर कहूंगा, भगवान की कथा कभी भी समाप्त नहीं होती है, वो विराम होती है। 7 दिन तो क्या 7 जन्म भी अगर सुनाएं तो भी पूरी नहीं सुना सकते, पूरी नहीं सुना सकते। 23 वर्ष होने जा रहे हैं कथा सुनाते सुनाते, कितना 23 वर्ष होने जा रहे हैं और प्रभु कृपा से 329वीं कथा आप लोगों के मध्य में ये हुई है और आज उसका विराम हुआ है। हमारे जीवन की ये भागवत यात्रा 329वीं भागवत यात्रा है। काफी भगवत कथाएं देश विदेशों में दूर दराज हमने की हैं और भगवत कृपा से कानपुर में भी ये दूसरी भागवत कथा है हमारी प्रभु कृपा से। लेकिन जहां भी हम लोग जाते हैं सब जगह के अपने अपने अनुभव होते हैं, सब जगह की अपनी अपनी व्यवस्थाएं होती हैं। इस कथा में प्रभु ने आश्रय दिया, भक्त वृंदों ने अपना मन बनाया, क्योंकि ये कथा अगर हुई है तो भगवत कृपा से हुई है। कोई भी ब्राह्मण, कोई भी विद्वान, कोई भी गुरु समाज के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, सर्वजन हित के लिए काम करते हैं। तो आज ये जो कथा आपके मध्य में हुई है ये सर्वजन हित के लिए हुई है, सर्वजन कल्याण के लिए हुई है। और बड़भागी वो हैं जिन लोगों ने बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लिया है, जिन लोगों ने बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लिया है। श्री ठाकुर जी की कथा, श्री नंदलाल भागवत जीवन में कल्याण करने वाली है और ये नितांत सत्य है। जो व्यक्ति अपने जीवन में भागवत का अनुष्ठान करते हैं उनके जीवन में कभी कमी नहीं रहती है, उनके जीवन में कभी कमी नहीं रहती है। ये नितांत सत्य। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। सभी खड़े होकर के बड़े भाव से, श्रद्धा भाव से पावन आरती में सभी सम्मिलित होंगे और धर्म लाभ उठाएंगे। एक बार प्रेम से कहिए राधे। भगवती